यहां से शुरू करो, ये रहा फर्स्ट, लिखो इसको। देखो जहां पे भी दो आकृति आएंगी वही सवाल अपन लिख रहे हैं, ठीक है, दो आकृति। तो देखो अब क्या आ गया, बेलन भी है और ये, तो दो आकृति से पढ़ रहे, ठीक है, तो छाप दो, लिखो। ये पास में जो दो बैठे हैं उनके आंसर आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, पूछ के ट्राई मार ले। ऐसे सोच रहा होगा कि वो टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उनके आंसर आ रहे हैं। 3 इडियट्स देखिए, अरे मूवी देखिए 3 इडियट्स, देखिए क्या शिक्षा मिलती है उससे तेरे को। अरे बता कि क्या मिलती है। अरे तो हाँ, तो क्या शिक्षा मिलती है उससे। क्या देखो उसमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है वो, ठीक है। उसमें एक ये भी है कि देखो दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, फर्स्ट आ जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है, तो वो ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि दोस्त का सिलेक्शन हो जाए ना, आपका नहीं हो, तो वापस यही याद आएगा कि क्या पता ये टाइम पास ही करवा रहा था मेरे को। हाँ तो दोस्त का हो जाएगा, वही तो बोल रहा हूँ मैं, हो जाएगा। देखो एक लंबवर्तीय बेलन और अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोले के परिगत इस प्रकार है कि उनके आधार उभयनिष्ठ है, तो उनके आयतनों का अनुपात। देखो कुल मिला के ये बोल रहा है कि जो बेलन की त्रिज्या है, जो बेलन की ऊंचाई है और अर्धगोले की त्रिज्या, ये सब आपस में बराबर है। ये सिंपल सा एक बोल रहा है कि आर, एच और उसकी आर, अर्धगोले की, ये सब बराबर है, तीनों सब बराबर है। अरे सवाल छाप दिया। अब देखो ये सवाल जब भी आता है, ये अकेला नहीं है, देखो ऐसे दो सवाल, एक और मैं करवाऊंगा। अभी वो बोल रहा है कि एक बेलन है, देखो ये भी आर है और ये एच है, वो भी क्या है, ये वो डायग्राम बना रहा है, डायग्राम नहीं बना रहा, वो जो बोल रहा है कि देखो वो बोल रहा है कि परितः इस प्रकार है, तो परितः का क्या मतलब है, देखो ये है, देखो अभी भी ये सही डायग्राम नहीं बना है, ये सही ऐसे बनता, अच्छे से बनाएगा तो देखो ऐसे बनाएगा, देखो ये रहा, ये बेलन है और इसके परितः, परितः अर्धगोला है, तो देखो अर्धगोला ऐसे है, ये रहा। अरे आप ऐसे छू नहीं रहा है, ऐसे मत ध्यान रखना, ठीक है, ढक्कन है, ये ढक्कन बंद है तो इसको छू ही रहा है, ऐसे भी ध्यान रखना, ये रहा, ये छू रहा है इसको, ठीक है, ये अर्धगोला है। तो अब आप बताओ ये अर्धगोला है और दोनों का आधार क्या है, उभयनिष्ठ, तो अर्धगोले और बेलन दोनों की त्रिज्या कितनी है, आर। फिर अब देखो डायग्राम से समझ में आ रहा है कि ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये ऊंचाई भी कितनी होगी, आर। तो ये उभयनिष्ठ का मतलब ये रहा, वो जो बोल रहा है कि उभयनिष्ठ, उसका मतलब ये है। अब आप बताओ, अब आप बताओ बेलन, बेलन का आयतन क्या होगा, देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और एच, लेकिन एच का मान भी कितना है, आर, अनुपात। फिर बोल रहे हैं अर्धगोला। अब आप मुझे बताओ अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई और आर, अरे आर की घात 3 ही होता है क्या, ये रहा। अब जितना कटे वो काटो, तो देखो एक तो पाई से पाई गया, फिर देखो 2 आर और 1 आर, 3 आर कट गए के, तो आंसर ये आएगा 1 अनुपात, बीच में कौन आ रहा है, तो 3 अनुपात। अब देखो अगर मान लो जैसे वो अभी 2 अनुपात 3 बताया, अगर आपको डाउट है आप मुझे बताओ बेलन बड़ा है कि गोला बड़ा है, अर्धगोला,
बेलन बड़ा है कि क्यों, देखो साइड छूट रही है क्या, तो बड़ा कौन होगा, बेलन। तो 3 2 आए आपके, आपको डाउट है कि 2 3 है कि 3 2 है, तो बेलन बड़ा है और अर्धगोला छोटा है। अब मैं बता रहा हूं कि यही सवाल आगे शायद शंकु में भी है, यही सवाल आगे आएगा, अभी मैं करवा रहा हूं, ठीक है। शंकु में आएगा कि एक शंकु भी है, तो देखो आप सोचो ये अर्धगोला हो गया, शंकु कैसे आएगा, ये बीच में आएगा क्या, तो आप बताओ सबसे छोटा कौन होगा, शंकु। तो शंकु, बेलन और अर्धगोले का आयतन बताओ, तो देखो बेलन का तो पाई आर स्क्वायर और एच अनुपात, शंकु तो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर और उसका भी एच, और फिर अर्धगोला तो 2/3 पाई आर। देखो जब आप इसको काटते हो तो पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3। अभी इसके बाद करवाऊंगा सवाल, ठीक है। तो ये 3 बीच में आ रहा है तो 3 इधर आ जाएगा। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि जो गोला बेलन है वो सबसे बड़ा होगा, कितना लेके बैठेगा 3, जो अर्धगोला है वो उसके बाद आएगा, कितना लेके बैठेगा 2, और शंकु के पास कितना बचेगा 1। तो ये परीक्षा में पूछा, अभी लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो सवाल यही है। अरे सवाल क्या बोल रहा है वो तो आ गया समझ में, छाप दो, चित्र बना लो। वो भी मैं करवा रहा हूं, ठीक है। देखो अब कब से बोल रहे थे कि ब्रेक की गारंटी है, ये 10-20 मिनट खिसक गया ब्रेक। इधर क्या थोड़ा बढ़ गया यूं, ये नीचे जाके पारुल को बोलना। ब्रेक तो ये खत्म होगा तो भी नहीं देता, ये खत्म होगा तभी देता, तो बराबर ये है, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। सर 15 मिनट बाद देता है, 3 बजे 3 बजे बाद जाओगे यूं, नहीं 3 बजे आप देना ब्रेक। 16 मिनट दे रहे, हाँ तो वही तो 15-16 जल्दी लिखो तो मेरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, जल्दी लिखो बस। अब आप लिख ही नहीं रहे तो आपको पता थोड़ी है लिखने में कितना जोर आता है, देखो इनको पता है आगे वालों को। सर सॉल्व करिए आप ये वाला क्वेश्चन, तो खुद ही कर लिया यूं, पहले साथ में लिख दिया। मतलब इसने गलत किया है तो मैंने फिर इम्प्रूव करवा दिया। वेरी गुड। अरे ऐसा सवाल मैं फिर बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको रटना नहीं है तो फॉर्मूला ध्यान रखना बस। फिर भी आपको परीक्षा में डाउट लगे तो ध्यान रखना, चित्र बना दो। तो शंकु ऐसे आएगा क्या, तो बड़ा होता है बेलन, फिर होता है अर्धगोला और फिर होता है शंकु। तो शंकु एक और लगा देना तो वो शंकु है, ठीक है। फॉर्मूला लगाया है पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच दोनों बराबर है। देखो मान लो गोला होता तो, अरे इसी सवाल में गोला होता तो गोला होता तो देखो कैसे फिट होता। अरे चित्र को तो बना दिया क्या, इसको बिगाड़ रहे, ठीक है। देखो गोला ऐसे फिट करता वो, ये ऐसे, ये रहा। तो गोला होता तो इधर कितना आ जाता 4, और इधर कितना आता 3 ही आता, 4/3। फिर आप ध्यान रखना गोला बड़ा हो जाता। अरे अगर ये गोला होता क्या तो अनुपात क्या होता, ये गोला डबल हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना, पढ़ाया नहीं ऐसे कुछ भी मत बोलना, ठीक है। ये सब पढ़ाया है और सबूत के साथ, अब तो अपने पास सबूत भी है। नहीं भी होता तो क्या ही बिगाड़ लोगे, फिर भी मैं बता रहा हूं यही आएगा, ठीक है। अरे छाप दिया। देखो सवाल जो है वो मैं करवा देता हूं, ठीक है, इससे डाउट नहीं रहे अपने। देखो मैं कब से बता रहा हूं कि ये सवाल वो ये है, ये रहा, लिख लो। देखो ये पहले भी बैच को आईएमपी करवाया था सीईटी में, या वो वनरक्षक वनपाल पता नहीं किसी एक पेपर में छापा था, सेम सवाल था ये, तो छाप दो, वनरक्षक वनपाल में था, लिख लो। वही सवाल है, बढ़ कौन गया
शंकु। आंसर बताना, आंसर। मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ, डरना नहीं अपने, वो तो मजाक मजाक में बोल दिया था शुरू में। अरे देखो, मैं ये बता रहा हूं कि कुछ नहीं आए, सॉल्व भी नहीं करना है, आपको चित्र बनाना है। देखो चित्र में ध्यान रखना, ये बेलन है, बेलन में आप गोला बनाते हो तो सबसे बड़ा गोला होता है, उसके बाद बेलन है, फिर मैं बोल रहा हूं कि अर्ध गोला उसके बाद आता है, और फिर कौन आएगा, शंकु। तो देखो सबसे छोटा कौन होगा, शंकु। तो सबसे छोटा देखो इसमें शंकु होना चाहिए। आप मुझे बताओ ये दो सबसे छोटा है क्या, एक छोटा है, छोड़ दो, सबसे छोटा है क्या, सबसे छोटा है। अरे ये तो सही है क्या। फिर अर्धगोला, ये सेकंड नंबर पे होना चाहिए। देखो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। तीसरा फिर कौन आएगा, बेलन, ये थर्ड पे है, अब सही है। लेकिन 1 2 3 आएगा कि 1 3 4 आएगा, पर अभी नंबर लाए क्या आप, 1 2 1 3 4 कब आएगा, जब ये गोला हो, उसमें भी बीच में आएगा, ये अर्ध गोले की जगह, बेलन की जगह यहां गोला होता तो। अब मैं सभी एक साथ करवा रहा हूं, ये आंसर है। देखिए जबकि परीक्षा में ये ऑप्शन था ही नहीं, परीक्षा में यहां पे ऐसे था, तो देखते ही काट सकते थे क्या, देखते ही काट देना। ये रहा शंकु सबसे छोटा, फिर अर्ध गोला और फिर बेलन। एक बार चित्र बना मैं बना रहा हूं। पर ये कर दिया क्या, देखो अगर आप सिद्ध करोगे तो सिद्ध करने में तो देखो फॉर्मूला है शंकु। देखो सिद्ध करने में शंकु का क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, फिर है अर्धगोला। अर्धगोले का क्या फॉर्मूला है, 2/3 पाई आर, फिर है बेलन, बेलन का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर और एच का मान भी कितना है। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये तो 3 ही है, अगर वो दे दे तो ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा। मान लो वो गोला भी छाप दे, तो गोले का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर। ये रहा। देखो अब आप काटने पे आओ, काटने पे आओगे तो सब में देखो पाई और ये आर वाले मान, पाई और आर वाले मान, पाई और आर वाले मान, ये सब काट दो सब। तो क्या बचेगा, देखो इधर बचा 1/3, इधर बचा 2/3, इधर बचा 1 और इधर बचा, अब अपन ने अनुपात पढ़ा है, सबके बीच में कौन आ रहा है, 3, तो सब में 3 से गुणा कर दो। तो देखो 3 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, 3। तो 1 2 3 और अब दिक्कत यह है कि याद कैसे रखोगे कौन सा है, ये तो मैंने लाइन से छाप दिए, तो याद नहीं रहे तो मैं चित्र बता रहा हूं कि देखो अगर आप चित्र बनाते हो, देखो आप चित्र बनाते हो तो सबसे बड़ा कौन आएगा, गोला। अब वो बेलन फिट करोगे कि तो वो बेलन ऐसे कुछ आएगा, देखो ऐसे, ये रहा। तो गोला अपने आप बड़ा हो गया, ये बेलन है। फिर आप अर्ध गोला फिट करोगे, देखो अर्ध गोला ऐसे आएगा, ये रहा ऐसे। और फिर आप शंकु फिट करोगे तो शंकु ऐसे आएगा, ये रहा। तो
आप बताओ सबसे छोटा कौन है? शंकु। उसके बाद कौन है? फिर कौन है? और फिर ये। तो ऑप्शन से कर लेना, ऑप्शन से ला सकते हो, ठीक है। ये रहा, तो छापना तो छाप दो। मात्र 10 सवाल है, फिर ब्रेक दे देंगे। अभी सर से 8 घंटे की बात है। छुट्टी तो 4 बजे की है। अरे ये आ गया क्या समझ में, ही बता दो मेरे को। मिक्स वाला आया तो कर लोगे क्या? अब ज्यादा सवाल नहीं है, देखो इंपॉर्टेंट तो ये 2 ही थे, वो मैंने लिखवा दिए। अब 3-4 सवाल है, एक बार जल्दी जल्दी देख लेना, इसको जल्दी जल्दी छापो। अरे ये 2 तो अभी लिखा वही था, ये 2 तो यही तो नया है। जल्दी लिखना तो जल्दी ब्रेक मिलेगा। फिर जो टाइम बचेगा उसमें अपन फर्स्ट यूनिट जो रीड की है और सीटी वालों के तो है ही है, वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। वो नंबर सिस्टम वाला कल नहीं, आज ही पढ़ेंगे। कल किसने देखा? कल नहीं आया तो भूकंप आ गया तो कल ऐसे नहीं बोलोगे कोर्स नहीं करवाया, करवाया मैंने, ठीक है। नहीं भी बच्चों तो आत्मा बन के भी बोलो कोर्स नहीं करवाया तो। और बच्चे का ही नहीं तो फिर भूकंप आ गया तो बच गया तो वही बोलेगा फिर आगे बच्चे से क्या होता है? कोर्स नहीं करवाया तो बोलेगा बच्चे का राजा थोड़ी हो जाओ। अरे ये कर लोगे क्या, ये बताओ पहले तो, ये सवाल तो कर लोगे क्या? देखो जो पहले सवाल लिखा उसमें ये दोनों पूछा था, अभी लिखा उसमें ये तीनों पूछ रहा है। मैं ये बता रहा हूं कि परीक्षा में ये भी पूछ सकता है चौथा, तो कुछ भी पूछ रहे तो चित्र है, ठीक है। छप दिया के? ये 13वां एक बार पढ़ लो फिर लिखना। कर लोगे क्या? तो कर लोगे तो नहीं बताऊंगा, लिखो पढ़ो एक बार खाली। देखो 6 सेमी व्यास वाली 2 लोहे की गोलियां एक 6 सेमी अर्ध व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में डाली गई तो पानी के तल में कितना ऊपर उठेगा? देखो फिर से ध्यान रखना, आपको पहले भी कहा पानी का तल ऊपर नीचे हो मतलब आपको क्या निकालना है? H। और ये तो बताया कि H किसके बराबर है? तो पानी के बराबर। पानी क्या है? आयतन। तो 2 गोलियों का आयतन किसके बराबर है? तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब ये करवाऊं क्या? कर लोगे? लिख लो। फिर ये भी छाप देना, जल्दी लिखना। अपन 4 पेज तक पहुंच गए हैं, मात्र 9 पेज हैं तो 5 ही पेज बचे हैं। अरे सारे करवा दिए मैंने, इक्का दुक्का बीच में मिलेगा, जल्दी छापना। याद है? 17 दिसंबर को थी, कितने बच्चे? फुल थी। आज उसकी जगह कुर्सी आई नहीं। पैसे तो पूरे मिल रहे हैं, बच्चों का क्या करना है? पैसे से हाँ वही तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ। क्या सीईटी का 3रा बैच है, इलेक्शन भी तो वही होगा। वो इसीलिए तो वो बना के लाया हूं मैं, महाराणा प्रताप वाला। वो आप लोगों का संघर्ष देख के
बस के ब्रेक के बाद वो ब्रेक के बाद वही शुरू करेंगे। हाँ, ब्रेक के बाद पढ़ा हो गया जी सारा। सर क्लास कितनी बजे रहेगी? क्लास तो 4:30 लगभग। लेट आ पाया हूँ। ईद पर बड़ी हुई है लाइब्रेरी पर। ब्रेक दिया है मैंने, लेट में नहीं आया। 12 अरे सुबह 8 से आया हूँ, 12 बजे छुट्टी हुई तो ब्रेक भी तो लोगे कि बीच में, तो वो 12 से 12:30 का ब्रेक दिया आपको। 12:25 कब आ गया? मैं वहां पे तो बहुत पहले आ गया आगे, वो तो दुनिया में तो अभी कौन चला गया? आपको ब्रेक दिया था मैंने। ग्रुप में भी शायद 12:30 का टाइम लिखा इसलिए मैथ का ब्रेक है वो आपका। मिस्टर आपके हाथ में हाथ मिला के चलता है। इसको आगे बढ़ना भी तो है गाली वाला नहीं। वो बिल्कुल खबर है सर, पेपर दिलवा सकते हैं RS। अरे ये लिख दो, जिसने लिख दिया वो इसको भी लिखो, बाकी ट्राई कर सकते हो आप, बाकी इसको भी लिख देना। रटना नहीं है, बस ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब आकृतियां पढ़ रहे हो तो रटना अपने को कुछ भी नहीं है। देखो मैं ये बता रहा हूं कि आप देखो, ये वैसे फिजिक्स का सवाल है लेकिन है मैथ में आता है। आप अगर एक पानी भरा हुआ बाल्टी में कोई वस्तु डालोगे तो पानी बाहर आएगा। कितना पानी बाहर आएगा? जो आपने अंदर पात्र में डाला उसके आयतन के बराबर, क्योंकि पानी किसको बताता है? आयतन को। तो देखो 6 सेंटीमीटर व्यास वाली 2 लोहे की गोलियां हैं, तो इन 2 गोलियों का जितना आयतन होगा उतना पानी ऊपर उठेगा। ये आंसर है बस, ठीक है। मैं छाप दो, बता रहा हूं मैं। ये 6 सेंटीमीटर व्यास है और वो 6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या है, ठीक है। अरे ये सबने लिख दिया, ऐसा है जिसके बाकी है सवाल छाप दिया सबने। अब मैं ये बता रहा हूं कि देखो बेलन है, बेलन क्या है? बाल्टी। ऐसे ध्यान रख लो, आपके पास ये बाल्टी है। देखो इस बाल्टी में ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। और देखो मान लो इतना तक पानी है इसमें, ये रहा, थोड़ा ज्यादा ले लो, ये इतने तक पानी है। अब आपने क्या किया? अब आपने 2 लोहे की गोलियां देखो जिनका अर्ध व्यास 6 है, मतलब उनकी त्रिज्या कितनी है? 3। देखो आपने 2 गोलियां इसके अंदर डाली। अब आप बताओ, इतना तो आपने देख ही रखा होगा, पानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पानी बढ़ेगा। तो पानी देखो बढ़ के मान लो इतना हो गया, ये बढ़ गया, कितनी ऊंचाई बढ़ गया? h, और पानी यहां तक आ गया। तो कितना पानी बढ़ेगा? तो जो 2 गोलियां डाली, जितने में ये गोलियां रहेंगी उतना पानी सरकेगा, तो पानी का स्तर कितना बढ़ेगा? तो बताया है, पानी किसको बताता है? आयतन को। एक तो ये ध्यान रखना। अब कौन से आयतन को? तो देखो 2 चीजें हैं तो दोनों का आयतन, तो पानी आयतन बताएगा किस किस का? तो एक तो बेलन और दूसरा 2 गोलियां। अरे अभी 2 आकृति अलग अलग है तो यही आएगा क्या? ये गोलियां, ठीक है। जो पानी है वो क्या बताएगा? तो पानी आयतन बताएगा, किसका? बेलन का भी बताएगा और 2 गोलियों का। अब बेलन का आयतन क्या होता है? तो पाई r², r का मान कितना है? 6। तो पाई r² इंटू क्या? जितना स्तर बढ़ रहा है वो h। ये रहा। पूरे बेलन का आयतन मत ले लेना, ऊंचाई तो पता ही नहीं है, तो ऊंचाई तो निकालनी है। ये रहा। तो पानी क्या बताएगा? तो एक तो बेलन का जो स्तर बढ़ा उसका आयतन, और बराबर है 2 गोलियों का आयतन। तो देखो 2 इंटू 1 गोली का आयतन क्या होता है? तो 4/3 पाई r, और r की घात 3। अरे काटना आपने तो 3 मत लिखो, 3 बार 3 लिख दो, ठीक है। अरे ये कर लोगे क्या इतना? ये बता दो मेरे को। अरे इतना छाप दोगे क्या? अरे इतना तो कर लोगे क्या? अब साइड से साइड में काटना। देखो पाई कट जाएगा, ये वाला 3 इस वाले 3 को खा जाएगा। फिर देखो 2 बार 6 है और यहां पे 2 बार 4 है। अरे 4 दिख रहा है क्या? तो 2 से काट रहा हूं, 3 और फिर देखो 2 बार 3 है, ये 2 बार 3 को खा जाएगा। अब बताओ इस पूरे में क्या बचा? 2। अरे इधर h, उधर क्या बचा? तो आंसर कितना है? इसे तरफ तक क्या ही मिलेगा, लेकिन ये मैन है, ये रहा। तो घर पे जाके चित्र बना लेना अच्छे से, अभी चित्र मत छापना, ये लिख दो, ये रहा कि 2 गोलियां और जो बेलन का स्तर बढ़ेगा वो दोनों बराबर है, ठीक है।
वीडियो बना रहे हैं। तो बिना क्या हाथ में हाथ मिला के चलता है, उसको पता है पेपर मिल रहा है कि आदेश करता है। उसको गुस्सा आ रहा है, देखो अब मत बोल। जल्दी लिखना है ना, जल्दी लिखना। दो भी रहेंगे पढ़ाएंगे, कोई नहीं रहेगा तो भी पढ़ाऊंगा मैं। तो रहेंगे ही सब तो रहेंगे, हम भी जाएंगे। ठीक हो गया, नहीं दीजिएगा चार। देखो फिर से ध्यान रखना, अगर ये छोटी छोटी 10 गोलियां होती तो 10 गोलियों का आयतन वो लिखता मैं, ठीक है बराबर। छाप दिया। देखो ये नहीं लिखा हो तो एक बार खाली पढ़ लो, मैं बता देता हूं ऐसे ही। देखो 8 सेमी अर्धव्यास वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? छाप दो। अच्छा सवाल है, छापना ही है। अरे इसलिए छाप रहे कि रटने वाला नहीं है इसलिए, ठीक है। अब रट नहीं सकते, अब आपको प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा। छाप दो। सवाल सिंपल है लेकिन वो समझ में आए तो है। देखो पिघलाकर 64 छोटे छोटे ठोस गोले बनाए, एक तो बड़ा है और एक को पिघलाकर छोटे छोटे 64 बना रहे हो, तो बताओ छोटे वाले का और बड़े वाले का आयतनों का अनुपात क्या होगा? 1 अनुपात, अरे 64 गुना है क्या वो? तो ये है आयतनों का अनुपात, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो उनके किसका अनुपात पूछ रहा है? 116। लेकिन वो समझ में आना चाहिए इसलिए लिखवा रहा हूं, ठीक है, लिख दो। जल्दी लिखो, अभी अपन 4 पेज पे ही है, 5 और बाकी हैं अभी भी। तो लेकिन हो सकता है बाकी 5 पेज में हर पेज पे सवाल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कहीं कहीं मिलेगा, सब पे सवाल नहीं मिलेगा।
सवाल लिख दिया। अरे अब मैं बता रहा हूं, एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाओ, अभी गोला ही गोला है, लेकिन फिर भी मैंने बताया है संख्या बराबर क्या होता है, बड़ी आकृति, अरे पढ़ा है क्या, बटे, अरे मेरे को ये बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब ये क्या है, तो जब अभी पढ़ रहे हो तो आयतन, तो बड़ी आकृति का आयतन बटे, और ये पढ़ा है क्या। अब आप मुझे बताओ अभी संख्या कितनी है, और यही है क्या। तो ये जो बोल रहा है कि बड़ी और छोटी का अनुपात कितना है, और इस सवाल में यही बोल रहा है कि अभी सवाल में बोल रहा है आयतन का अनुपात। आयतन ध्यान रखना बड़े और छोटे का है, आप छोटे और बड़े भी पूछ सकते हो, आयतन का अनुपात कितना है, एक और, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। अब आयतन के अनुपात से आप किसका अनुपात निकालोगे, त्रिज्या। अरे पढ़ा है क्या, ये घात 3 होता है, तो किसकी घात, एक किसकी घात 3 है, और 64 ये रहा। फिर त्रिज्याओं का अनुपात ये है, तो मैंने पढ़ाया है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, तो इसका क्या करोगे, वर्ग, तो क्या आएगा, एक और, तो ये छोटे का है नहीं बड़े का, और ये पढ़ाया है क्या, तो एक बार में आंसर है कि तो मैं बता रहा कि 64 और एक क्या है, आयतन का अनुपात है। अरे ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये बता दो, पढ़ाया है क्या, सब दो। अब वो 8 का क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है, 8 उसने कुछ नहीं करने के लिए दिया, ये रहा सिंपल सा आंसर है। अब वो 8 होता है कि 8000 होता, आंसर यही आता। देखो लास्ट में ध्यान रखना, ये पूरे का रिवीजन है। देखो आपने जो पढ़ा वो सब रिवाइज भी हो रहा है, तो ये इसलिए इसको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट भी इसलिए अपन ने लिखा है कि सब आकृतियां मिक्स है और उसका रिवीजन है ये रहा। अब ऐसा कहां लिखवाया मैंने, तो एक बार घन को चेक कर लेना, घन में ये लिखवाया मैंने चित्र बना बना के, घन में अपन ने ये पढ़ा है, ठीक है। ये साथ में बता दो नया चैप्टर कौन सा पढ़ना है, पहली यूनिट या फिर वो पीछे से, मतलब बीज गणित वाला पार्ट या फिर वो सांख्यिकी वाला पार्ट। बीज गणित वाला क्या पढ़ना है, सर अभी आपने बोला उसका मतलब रज्जब करना कि रज्जब बार हमारी माँ है, हम तो सिलेबस में 3 चैप्टर बाकी है। एक तो यूनिट फर्स्ट है, वो सीईटी वालों के तो शायद नहीं है, रीट वालों के है, लेकिन फिर भी आपके स्क्वायर रूट वाला है। दूसरा अलजेब्रा, वो सबके है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, और लास्ट है स्टैटिस्टिक्स। तो क्या पढ़ना है, अलजेब्रा। अपन कल वोटिंग करवाएंगे, तो सबसे ज्यादा जिसके वोट पड़ेंगे वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अरे ये तो छाप दिया क्या, देखो ऐसे सोचना मत कि वो सांख्यिकी है तो सरल है, अपन लाएंगे उसको भी कठिन, ठीक है। सरल कुछ भी नहीं है। देखो अब ये बता नहीं रहा, खुद कर लेना, ठीक है। क्या है वो देख लो, 3 डेसीमीटर अर्धव्यास मतलब त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर
देखो पिघलाकर मतलब आयतन ध्यान रखना। तो गोले का आयतन, देखो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 3 लेकिन डेसीमीटर है, तो और ये किसमें है मिलीमीटर, तो आप दोनों को किसमें बदलोगे समान मात्रक। अब ये डेसी और मिली में बताओ बड़ा कौन है, हम बड़े को छोटा करते हैं क्या? अरे डेसी और मिली में बड़ा कौन है? डेसीमीटर बड़ा है। देखो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, तो ये 3 को कितना पढ़ोगे 300, और ये मिलीमीटर है ये ध्यान रखना। और घात कितनी आएगी 3, ये आयतन है 4/3 पाई और 300 की घात 3। इसको पिघलाकर क्या बना रहा है 1 मिलीमीटर मोटाई की वृत्ताकार शीट। अब आप बताओ पहले तो ये कौन सी आकृति है, ये वृत्ताकार शीट कौन सी आकृति है? अरे इसको पिघला के आकृति बना रहे तो ठोस है तो बेलन है। अरे बेलन क्या मतलब, ये अभी जो आयतन पढ़ रहे हो तो ये बेलन है। आप ध्यान रखना अगर कोई शीट बनाएगी ये वाली, ये शीट, तो ये इसकी मोटाई है, बहुत भले कम हो लेकिन मोटाई कितनी है ये रहा, तो ये ऊंचाई है। और आपको क्या पूछ रहा है शीट का व्यास, आर का डबल पूछ रहा है, तो बेलन बनेगा। अब बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एच का मान कितना है 1। तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा मिलीमीटर में। ये मैंने मिलीमीटर में बदला है, मैं तो ये बता रहा हूं कि एक आकृति का आयतन दूसरी आकृति के आयतन के बराबर है। तो कर लोगे क्या, देखो काटना ही है, पाई से पाई कट गया, अरे कर लोगे क्या? अब ये स्क्वायर है तो आपको आर का मान चाहिए। देखो आर का मान 2 का वर्ग, सॉरी 4 का वर्ग, 4 किसका वर्ग है 2, ये आएगा। फिर देखो ये 3 है, 1 3 तो कट जाएगा, अरे 2 3 रहेंगे, मैं ये बता रहा हूं ये रहेगा 300 300 और 100, ये कैलकुलेशन करोगे तो ये रहेगा 300 300, तो यहां पे कितना आएगा 1 300 और 100 का कितना आएगा 10। तो जब आप ये गुणा करोगे तो कितना आएगा 6000 मिलीमीटर। ये रहा 6000 मिलीमीटर, मतलब आंसर कितना आएगा 6 मीटर। लेकिन ये क्या है त्रिज्या, जबकि वो क्या पूछ रहा है व्यास, तो 6 का डबल आंसर कितना है। खुशी खुशी में 6 मत कराना। तो ये ध्यान रखना क्या है, तो एक आकृति पिघला के दूसरी आकृति बनाओ तो क्या है उनके आयतन समान है। दिक्कत यह है कि ये कौन सी आकृति है, तो ये बेलन की आकृति है, ये नहीं दिखेगा। वृत्ताकार शीट कौन सी आकृति होती है बेलन की, ठीक है, तो देख लेना वीडियो में हो जाएगा। देखो ये भी पढ़ लेना, ये भी सरल है। धातु के 3 ठोस गोले जिनके व्यास है, ठीक है, व्यास 6 मतलब त्रिज्या 3 4 और इनको पिघलाकर क्या बनाया एक नया ठोस गोला। तो नए गोले का क्या पूछ रहा है, तो फिर से ध्यान रखना जिनको पिघला रहे हो उनका कुल आयतन किसके बराबर है, बड़े वाले के कुल आयतन। पहले वाले का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 3 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 5 का क्यूब और बराबर है 4/3 पाई और त्रिज्या मुझे नहीं पता, ये रहा। अब आप बताओ 4 पाई 4 पाई 4 पाई ने 4 पाई, ये तो सब में है ही के। अब ये मैंने पढ़ाया है 3 4 5 और आर का मान कहां पे है, तो आप घन को देख लेना। घन वाले में भुजा निकालना सिखाया मैंने, तो घन का सवाल हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का कितना होता है 64 और 5 का कितना होता है 125 और ये रहा। जोड़ के देखो 7 और 4 11, 11 और 5 16 का 6, हासिल 1 12 और 1 13, 13 और 6 19 और 2। अब बताओ किसका क्यूब है 6, लेकिन ये तो त्रिज्या है, व्यास कितना होगा 12। तो खुशी खुशी में 6 मत कराना, बस ये ध्यान रखना। अरे परीक्षा में आपका आंसर सही आ रहा है लेकिन वो क्या पूछ रहा है ये ध्यान रखना। अरे ये कर लोगे कि सेम सवाल है। ये रहा, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात ये है, तो उनकी पूरी सतह, सतह का मतलब होता है क्षेत्रफल, तो सतह देखो 8 और 27, तो 2 और 3, तो क्षेत्रफल क्या होगा 4 और, अरे ये तो कर लोगे क्या, ये रहा वही सवाल है, ठीक है। देखो ये पिघलाने वाला ही है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 8 है
तथा इसकी ऊंचाई 2 है, इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु बनाया गया, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो बेलन का आयतन किसके बराबर है? शंकु का आयतन। अब बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर और एच किसके बराबर है? शंकु का आयतन 1/3 पाई, इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर, तो आर का मान नहीं दिया, आर स्क्वायर इंटू ईयर। फॉर्मूला लिखना है। अरे आर का मान लाना है तो कर लोगे क्या? ऐसे सवाल भी पिघलाने वाले तो कर लोगे कि खाली फॉर्मूला लिखना है? ठीक है, अरे नहीं करोगे तो लिखवा भी दूं, मेरे पास तो बहुत टाइम है। कर लोगे? अरे पिघलाने वाला पहली क्लास से बता रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं, कर लोगे? बेलन का आयतन किसके बराबर है? शंकु है एक बार। अरे इस बार शंकु बना रहा है कि ये रहा? अरे ये लिखवाऊं के कर लोगे? ये तो निकाल लोगे क्या? देखो ये अभी करवा दिया, वही सवाल है। देखो एक अर्धगोला एवं एक शंकु के आधार बराबर है, आधार बराबर है मतलब त्रिज्या बराबर है, और उनकी ऊंचाइयां भी बराबर है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आप बताओ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और यही होता है क्या? और इसका शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? तो देखो पाई आर, लेकिन एल को लिखना नहीं है कभी, एल नहीं पूछ रहा, एल का मान होता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन एच भी कितना है? अरे एच का मान सेम ही है क्या? शॉर्ट में लिखते थे ये रहा, ये भी आर तो ये कितना होता है? r√2 पढ़ा रखा है, तो ये r√2 है ये रहा। तो देखो पाई आर से पाई आर कट गया, अब देखो 2r और यहां पे है √2r, ये रहा, r से r भी कट गया, √2:1 ये आएगा, ये रहा। सेम सवाल है, मैं ये बता रहा हूं कि वही सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये करवा दिया मैंने, ये भी हो गया। देखो इसको पढ़ लो, ये लिख के मतलब नहीं है, मैंने करवा दिया। ठीक है, इसको पढ़ लो, खाली लिखना नहीं है, अलग अच्छा सवाल आएगा तो ही लिखवाऊंगा। ठीक है, पढ़ो। एक शंक्वाकार बर्तन जिसके अंदर की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 50 सेमी है, किसी तरल से भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को एक बेलनाकार बर्तन में जिसका अंदर का अर्धव्यास यानी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है उलट दिया जाए, तो बेलनाकार बर्तन में तरल पदार्थ की ऊंचाई होगी। पिघलाने वाला ही सवाल है। अरे पानी की बात कर रहा है, मतलब क्या पानी? आपको यहां तरल पदार्थ क्या दिखेगा? आयतन। तो शंकु का आयतन किसके बराबर है? बेलन के आयतन के। शंकु का आयतन ये रहा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। बेलन का आयतन क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर और एच। और आपको कहा है जब भी तरल पदार्थ की बात करें क्या गायब होगा? अरे एच गायब होगा, तो देख लो एक बार पढ़ के, कर लोगे, वही सवाल है। पानी या तरल पदार्थ मतलब आयतन, तो शंकु का आयतन किसके बराबर है? बेलन का आयतन। और हमेशा ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई को छोड़ देना, फॉर्मूला लगाना है तो कर लोगे। और ये निकालोगे, एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, देखो इसको भी पढ़ लो। धातु के एक अर्धगोले को पिघलाकर एक शंकु के रूप में डाला जाता है, तो अर्धगोले का आयतन किसके बराबर है? शंकु के आयतन के, जिसके आधार की त्रिज्या वही है, यानी दोनों की त्रिज्या बराबर है। तो अर्धगोले की थी तो शंकु की ऊंचाई होगी। देखो वही सवाल है, आपको खाली लिखना है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर है किसके? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। देख लो ये रहा, ऊंचाई नहीं पता लेकिन दोनों की त्रिज्या बराबर है। देखो पाई से पाई कट गया, बटे वाले 3 से बटे वाला 3 कट गया, आर स्क्वायर से 3 बार है तो 2 बार कट गया। अब बताओ एच का मान कितना है? 2r, ये रहा। अरे वही मान है, खाली काटना है, साइड से साइड में काटो, आंसर आ जाएगा। अब ये लिखवाऊंगे, कर लोगे, ये भी पढ़ के देख लो। खाली फॉर्मूला बेस्ड है इसलिए नहीं लिखवा रहा। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, देख लो एक बार पढ़ के। अरे इसको एक बार पढ़ के देख लो। पिघलाने वाला सवाल है, अर्धगोले का आयतन किसके बराबर है? शंकु के आयतन के। तो h बराबर 2r बचेगा, कट पीट के आप साइड से साइड में चेक करोगे तो। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो अनुपात पढ़ाया वो यही तो था। अरे अनुपात पढ़ाया वो यही था, के तो सेम ही था, ये मैंने बता ही दिया। ठीक है, अरे ये कर लोगे? अरे ये डाउट है तो बोलो एक बार, कर लोगे कि? इसको लिखो, ऊपर चला गया क्या?
अरे एक लास्ट पेज बचा, इसके बाद लिखो लिखो इसको, ये लिखो, ये अच्छा सवाल है, ठीक है लिख लो। अरे वो जल्दी जल्दी समझाया, अब जिसके जल्दी जल्दी समझ नहीं आया वो वीडियो देख लेना, इसलिए समझा रहा था। आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, लिखना हो तो देख लेना। ये तो आज पहली क्लास थी तभी मैंने करवा दिया। अरे सर वो दो है ना, वो आपने टिक कर रखी, इसलिए पूछ रही है। ये मैंने करवा दिया पहले ही। हाँ तो वो भी आपने करवाया, फिर इसका ध्यान नहीं था। उसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सोए थे? मैं कुछ बोल रही नहीं। अच्छा मुझे लगा मैं तो सोई थी, तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मन भी बंद सर वो क्योंकि फोन चला रही अभी डाढ़ा पड़ गया। लिख लो इसको एक बार। मैं 3 बजे उठा, चाय पी के वापस सो गया। मुझे क्यों बता रहा है? हाँ वो मैं सोचा पढ़ू आया होगा, चाय पियो भाई, नींदा नहीं है। वो मैं क्या बेटा बचे तो आसपास कुछ समझा के था, जो पहले ही देख लो ऊपर एक सपने में भी आती पता सर। 15 दिन अभी मेरे सपने में ही आएगी, जब तक वो 11 तारीख का एग्जाम नहीं देता। हाँ मेरा 5 को आया, बहुत बढ़िया। मैंने सवाल लिख दिया। अभी टाइम नहीं है फालतू बकवास सुनने का, ठीक है। देखो ये रहा, देखो ये गन है। गन आपको 3D में नहीं देखना है, ऐसे ही देखना है। देखो ये गन है, इसकी कोर कितनी है? 3। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर एक शंकु, बड़े से बड़ा, तो देखो बड़े से बड़ा शंकु है वो ऐसे बनेगा। ये रहा, देखो आपको दिखेगा नहीं, अंदर 3D में नहीं दिखा रहे, लेकिन उसका जो व्यास है वो किसके बराबर होगा? 3 के। अरे बड़े से बड़ा तो ऐसे ही बनेगा के, और ये कहां आएगा? एग्जैक्ट बीच में। तो देखो इसका मतलब है जो शंकु की ऊंचाई है h, उसका मान तो कितना होगा? 3। और जो शंकु की त्रिज्या है उसका मान कितना होगा? 3/2। अरे बड़े से बड़ा शंकु बनाओगे तो ये बनेगा, ये रहा। अब आप बताओ शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर और h। r स्क्वायर, r का मतलब 3/2 इंटू, और h का मतलब ये रहा, 3 से 3 कट गया, कितना आएगा? एक बार में आंसर है, ठीक है, सरल था। अरे चेक करने में तो बड़े से बड़ा ऐसे ही दिखेगा के। अब मैं ये बता रहा हूं, मैंने 3D में नहीं दिखाया। 3D में दिखाओगे तो यहां गोला मारना पड़ेगा ऐसे, तो 3D में तो दिख भी नहीं सकता। अरे बड़े से बड़ा शंकु तो ऐसे ही बनेगा के? अरे कर लोगे। अब मैं कहूं कि इसके अंदर बड़े से बड़ा गोला होता, तो देखो बड़े से बड़ा गोला ऐसे आएगा, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? 3/2। अगर इसके अंदर बड़े से बड़ा गोला होता तो उसकी त्रिज्या 3/2, तो 27/8, और आगे वो 4/3 आता, वो तो अलग ही है, ठीक है, तो कर सकते थे आप। अरे इसके साथ मैं ये समझा रहा हूं कि अगर यही सवाल होता कि घन में बड़े से बड़ा गोला होता, देखो फिर से ध्यान रखना, अगर घन में बड़े से बड़ा गोला होता तो आंसर क्या होता? 4/3 पाई, 4/3 पाई और a/2 का क्यूब। अब a का मतलब क्या है? भुजा। अरे घन में ये होता है भुजा, जैसे अभी भुजा कितनी है? 3, तो 3 का आधा, ये आंसर होता। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4/3 पाई, a का क्यूब बटे कितना आता? 8, और इसको काटो तो कितना आता? a का क्यूब पाई बटे 6। तो जो मैंने PDF भेजी है कि उसमें ये सवाल मिल जाएगा, ये रहा।
पीडीएफ में है, तो रट के मत रखना, मैं ये बता रहा हूं, चित्र बना लेना। चित्र मैंने सिखाया क्या, तो चित्र बना लेना, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, रट के मत रखना बस। मात्र 3 मिनट है, तो एक पेज ही है मेरे पास अब। ब्रेक देना नहीं था, ये वीडियो भी तो बंद करना पड़ेगा, चैप्टर चेंज होगा तो। सर फिर पॉलिटिकल छोड़ देना। 4 से 5 सरकारी आयोग के लिए पढ़ेंगे। अरे छाप दिया। भाई देखो अब आपकी किस्मत पे लास्ट ये पेज है, इसमें कोई सवाल मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जिंदाबाद। देखो ये 2 सवाल है, पढ़ लो खाली, कर सकते हो तो छोड़ देंगे, नहीं कर सकते तो ये दोनों करवाऊंगा मैं, पढ़ के देख लो खाली, पिघलाने वाले हैं। लास्ट सवाल है ये 2। देखो एक ठोस धातु के शंकु को गलाया जाता है तथा शंकु के समान आधार वाले एक ठोस बेलन में परिवर्तित किया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई थी। फिर से देखना, एक ठोस धातु के शंकु को, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। इसको पिघला के एक बेलन बनाया, तो बेलन का आयतन पाई, देखो त्रिज्या बराबर है, वो खुद ही बोल रहा है, लेकिन बेलन की ऊंचाई कितनी है, यार आपको किसका मान चाहिए, एच का, तो देखो एच ही बचेगा, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, और ये 3 का क्या करोगे, वज्र गुणा, तो 7 दिया। कर लोगे किसको, लास्ट पढ़ लो। किसी धातु के एक ठोस बेलन के आधार का अर्धव्यास मतलब त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः आर तथा 6 है। देखो एक ठोस बेलन की त्रिज्या आर है और उसकी ऊंचाई 6 है। इसे पिघलाकर, देखो पिघला के मतलब आयतन, तो आयतन तो छाप ही देना, पाई आर स्क्वायर और एच बेलन का आयतन। इसे पिघलाकर उतने ही आधार के अर्धव्यास वाले एक ठोस, ये ऊपर वाला ही हो गया, इसको पिघला के 1/3 पाई शंकु बना रहे हो जिसकी त्रिज्या कितनी है, वही आर, पिघलाकर उतने ही आकार का एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई, देखो वही सवाल हो गया, वापस छाप दिया उसने, ये वही सवाल है। काटो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई, 3 का इधर गुणा कर दो, 18। अरे पिघलाने वाले सवाल कर लोगे। अब मैं बता रहा हूं कि अगर जो आपने नहीं भी लिखे हो, ये लास्ट वाला जो टाइप है वो फिर से एक बार देख लेना, तो कर लोगे क्या। अब मेरे को ये बता दो, देखो ये तो हो गया है, ठीक है, ये आयतन हो गया। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है वो बता दो। अरे एलजेब्रा शुरू कर दे। देखो दिक्कत ये है बीज गणित की कि वो सबके पल्ले पड़े, वो गारंटी नहीं है, कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी आधों को, क्योंकि पहले देखो अभी तक अपन ने पढ़ा कहीं एक्स वाई आया क्या, नहीं आया, लेकिन आधे लोगों को पहले से ही डर है। एक तो जैसे गणित से डर है, वैसे उनको एक्स वाई वाले से और ज्यादा डर है। तो ऐसा नहीं है कि गणित नहीं आती तो एक्स वाई नहीं आएगा, वो है सरल, तो शुरू कर दे, क्योंकि देखो इतना आ रहे हो, वो भी क्या पता बंद हो जाओ। अरे मैं ये पूछ रहा हूं कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अरे शुरू कर देंगे, हाँ, तो बीज गणित पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कल से अरे बोल रहा हूँ कल से बीज गणित पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ।